अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसे मॉइस्चर कंटेंट या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। तो ये बेसिकली रेशियो होती है मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। सो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, और ये होती है मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। हम जानते हैं कि सपोज कोई भी कंटेनर है जिसका टोटल वॉल्यूम है V। अब इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। मॉइस्चर बेसिकली मिक्सचर होती है ड्राई एयर का और वाटर वेपर का। तो यहाँ पर कुछ वाटर वेपर का पार्शियल वॉल्यूम होगा और ड्राई एयर का पार्शियल वॉल्यूम होगा। तो अगर हम मास ऑफ वाटर वेपर निकालना चाहते हैं तो ये बेसिकली रेशियो होगा टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय पार्शियल वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ऐसे ही ड्राई एयर के लिए टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ऐसे ही टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। टोटल वॉल्यूम कैंसल आउट हो जाएंगे और partial pressure of water vapor dry air and partial pressure of water vapor। अब हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन से PV is equal to MRT। PV is equal to MRT। अब चूंकि हम यहाँ पर किलोग्राम ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो ये RT। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। लेकिन जब हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा R बार और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हम ड्राई एयर की बात करें तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई वेपर ड्राई एयर और पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर, और ये आ जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर जब हम इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आ जाएगा R बार इंटू टी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू पार्शियल प्रेशर। इसी तरह से वाटर वेपर के लिए R बार इंटू टी डिवाइड बाय molecular weight of water vapor into partial pressure of water vapor। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा R बार टी डिवाइड बाय एम ए पी ए मल्टीप्लाइड बाय R बार टी इंटू एम वी पी वी।
आर बार और टी टी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा एम वी डिवाइड बाय एम ए मल्टीप्लाइड बाय पी वी डिवाइड बाय पी ए। अब जो वाटर वेपर होता है तो यहाँ पर तो सीधा वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, तो ये आ जाएगा टोटल 18, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट होता है 18.016। और ठीक ऐसे ही जो ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 28.96। तो उसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वो आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 18.016 डिवाइड बाय 28.96 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 0.622 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। हम जानते हैं कि जो टोटल प्रेशर होता है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो जो ड्राई एयर का प्रेशर आ जाएगा वो हो जाएगा टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी 0.622 partial pressure of water vapor divided by P minus PV. So this is the formula for specific humidity. Thank you.